हेलो एवरीवन। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ बेटा। आज से आपको सभी बच्चों को मिलेंगे क्लास वाइज, मतलब पूरे चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज वीडियोस। मतलब आपको आज से पूरे क्लासेस मिलने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो बच्चे ड्रीम आईआईटी में क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी ये कि उनका रिवीजन हो जाएगा। कुछ चीजें छूटा है तो आराम से वो वीडियो से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ऑनलाइन से कवर कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एक भी क्लास डीएमआईटी में अटेंड नहीं किया या फिर बहुत दूर रहते, जिनको आने में दिक्कत जाती है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बताएं कि हम लोग जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ये आपने 9th में भी सीखा, इस साल भी हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन इस साल जो आप लोग जो पॉलिनोमियल सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर इस क्लास को, इस सीरीज को अगर प्रॉपरली ध्यान से पढ़ लिया तो आपको पॉलिनोमियल में 100% नंबर मिलेगा। इसकी गारंटी राहुल सर आपको दे रहे। तो मतलब आपको मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा उस क्लास के नोट्स बनाना है, जो भी डीपीपीस दूंगा उसको आपको सॉल्व करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लास में पढ़ाऊंगा उसको आपको रेगुलर सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको डाउट भी पूछना है बेटा। बस आप लोगों को ये राहुल से बस एक ही रिक्वेस्ट करता है कि ये जो चैनल है उस चैनल को आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, सो दैट हम लोग को और मोटिवेशन मिले और हम बहुत सारे वीडियो आप बच्चों के लिए बनाएं। तो चलो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल नाम तो सुना सुना लग रहा है भाई कि पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है, राइट? लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा, इस साल भी आप लोग पढ़ रहे, तो पॉलिनोमियल तो सुना है आप लोगों ने। बट इस साल जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ी चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब वो कौन सी नई चीजें रहेंगी ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ये सारा जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स, चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं वो आपको देखना है। हम तुरंत चैप्टर की शुरुआत करें। तो भाई ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा, उसके पहले मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहले आप लोग को ये देख लेना है कि पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, एंड एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? पीवाईक्यूज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई, तो चैप्टर की शुरुआत करने के पहले आपको ये बताता हूं कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में दो चीजें आपको तकलीफ देगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो। फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड दूसरा रहेगा वेरिएबल। पता है यार कि कांस्टेंट मतलब क्या है? कांस्टेंट, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कांस्टेंट खड़ा हूं, मैं हिल नहीं रहा हूं, मतलब मैं कांस्टेंट हूं। कांस्टेंट मतलब जो हिलता नहीं। आपको उसने, किसी को अगर आपने हिलाने की कोशिश भी किया लेकिन वो हिल नहीं रहा है, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट इज वेरी सिंपल यार। जैसे 10, 10 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 10 को तो हिला सकता है क्या भाई? 10 को तो हिला नहीं सकता है। 10 को 10.1 नहीं बना सकता है, 10 को 10.2 नहीं बना सकता है। मतलब ये नहीं हिल पा रहा है, इसका मतलब है दिस इज अ कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो, कांस्टेंट बोलेंगे। याद रख लो भाई, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा रहेगा वेरिएबल। पहला रहेगा कांस्टेंट, दूसरा रहेगा वेरिएबल। आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं। सो दिस इज अ कांस्टेंट क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बट वेरिएबल क्या होता है? देखो भाई, जैसे कि मैंने एक एक बोल दो, जैसे x बोल दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि x की जगह पे मैं 10 डालता हूं, कोई बच्चा बोलेगा x की जगह पे 12 डालता हूं, कोई बोलेगा x की जगह पे 0 डालता हूं। समझ में आ रहा है? आप लोग करते हो भाई। ऐसा एक कोई वेरिएबल, ऐसा एक अल्फाबेट जिसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जिसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, उसको बोलेंगे वेरिएबल। आया समझ में? जो चेंज हो रहा है, जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, जिसको चेंज करने की हिम्मत मेरे में है, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और जो चेंज नहीं हो पा रहा है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये दोनों चीजें आपके खोपड़ी में फीट करके रखो। लेकिन हो क्या रहा है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सामने भी हम लोग पढ़ेंगे कि 10 इज अ कांस्टेंट बट x इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कांस्टेंट बट y इज अ वेरिएबल। क्योंकि इसमें हम अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं बट इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। दैट्स मीन 10 इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। बट हो क्या रहा है, जब जब 10 और x का मिलन हो जाता है, जब एक दूसरे से वो मिल जाते हैं, उसके बाद ये जो 10 है इसका नाम चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब 10 और x का जब मिलन हो जाता है, जब एक दूसरे से वो मिल जाते हैं, तब इस 10 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोएफिशिएंट। आया समझ में? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों सेम होते हैं, बट कांस्टेंट ये सिंगल है भाई, किसी के साथ नहीं है, अकेला बैठा है भाई। और वही 10 अगर किसी के साथ जुड़ जाता है
किसी के साथ आ जाता है रिलेशन में तो उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। आया समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा वेरिएबल। सामने पढ़ेंगे भाई, अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे बोला कि टर्म क्या होता है, आया समझ में? मैंने आपको बोल दिया ना कि ये 10 जो है ना, ये 10 जो है, ये 10 जो है ये कांस्टेंट है। अगर एक बार बोलता हूँ, ये 10 जो है ये कांस्टेंट है, ये 10 जो है ये कांस्टेंट है। बट ये 10 जो है ना, अगर किसी के साथ मिलता है, अगर ये 10 किसी वेरिएबल के साथ मिलता है तो ये बन जाता है कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? और ये पूरा जो बन जाता है इसको बोला जाता है टर्म। आया समझ में? जब कांस्टेंट और कोएफिशिएंट का मिलन हो जाता है उसको बोला जाता है टर्म। भाई ये चीज आपको याद रखना है, कांस्टेंट मतलब सिंगल है, कोएफिशिएंट मतलब सिंगल नहीं होता है भाई। कोएफिशिएंट मतलब किसी के साथ जुड़ा रहता है, वो एक्स के साथ जब जुड़ा होता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। और जब जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो जो पूरा बनता है उसको बोला जाता है टर्म। ये बात आपको याद रखना है। अब बात, बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ये दोनों चीजें भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3x + 2 = 0। यहाँ पे जो साइन आया ना भाई, ये इक्वल टू साइन आया। और जब भी इक्वल टू साइन आता है मतलब किसी की वैल्यू दिया होता है, 3x + 2 की वैल्यू 0 दे दिया, मतलब जहां पे इक्वल टू साइन आता है उसको बोला जाता है इक्वेशन। क्या बोला जाता है बेटा? इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन। जिसकी वैल्यू दिया होता है उसको इक्वेशन बोला जाता है। बट उसको ही अगर मैंने ऐसा लिख दिया भाई 3x + 2 मीन्स 3x + 2 की वैल्यू नहीं दिया है, जब 3x + 2 की वैल्यू नहीं दिया है उसको बोला जाएगा एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में जहां पे इक्वल टू साइन होता है उसको इक्वेशन बोला जाता है, जहां पे इक्वल टू साइन नहीं होता है उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। आया समझ में? आया समझ में भाई? बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन। ये सारा आपको नोट करके रखना है क्योंकि अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ अगर आपने पूरे मेरे लेक्चर अटेंड किया तो आपको एक एक बारीक बारीक चीज आपको मैं समझाऊंगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो सामने चलेंगे भाई। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है। हाँ, अभी आए भाई असली पॉलिनोमियल के ऊपर कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। भाई इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू साइन होता है, जहां पे इक्वल टू साइन नहीं होता उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। और भाई एक्सप्रेशन जो होता है ना उसी का नाम पॉलिनोमियल होता है, याद रखो। ये जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बेटा ये जो है ना, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाली है भाई क्लास में। 3x + 2 जो लिया था ये एक्सप्रेशन था, इसी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसी को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन। बट होता क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना भाई, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उन सभी वेरिएबल का जो पावर होता है, मतलब उसके खोपड़ी के ऊपर में जो नंबर बैठा होता है वो सारा पावर होल नंबर होना चाहिए। आया समझ में? जब इसका पावर होल नंबर ही होता है तब उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो एक्सप्रेशन दोनों होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। बट इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल की बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी है कि आज के बाद ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। आया समझ में भाई? तो और एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, चिंता नहीं करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको ये समझना भी है। देखो भाई दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, मैं इसको भी 3 बोल देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। अगर किसी को अगर मैंने बोल दिया कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स की खोपड़ी के ऊपर में पावर 1 है और इसका मतलब है एक्स के खोपड़ी के ऊपर में पावर कितना है? 1/2। मतलब दोनों जो है ना, ये दोनों इक्वेशन, दोनों एक्सप्रेशन है, बट ये जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा। आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? होल नंबर। आया समझ में? मुझे पावर √2 इज नॉट, मतलब मैं उसको उससे तकलीफ नहीं है क्योंकि √2 अलग है भाई। आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। चलो सामने चलते भाई, हम लोग बहुत सारी चीजें सीखना है। आज का जो क्लास है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इस क्लास में आपको यही बताना है जो मैंने आपको सिखाया कि पॉलिनोमियल ये बहुत सिंपल होता है, बस आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर में देखना है। खोपड़ी के ऊपर में अगर
सारे पावर होल नंबर है उसी को पॉलिनोमियल बोलना है। खोपड़ी के ऊपर में जो नंबर है उसमें अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर के अलावा कोई नंबर है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया रूट एक्स, रूट एक्स से सवाल आपको आ गया, बहुत ही प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मजा आने वाली है बहुत क्लास में। रूट एक्स भाई साहब, रूट एक्स मतलब और एक्स का पावर 1/2। आप बताओ ये पॉलिनोमियल बनेगा क्या? आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये एक एक्सप्रेशन रहेगा बट इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना है, मतलब ये पॉलिनोमियल आपका नहीं बनेगा। चिंता नहीं करना है, बस आपको वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर देखना है, बाकी किसी की तरफ नहीं देखना है। जैसे ये देख लो x² - 3x + 4, मैं ओनली मेरा फोकस है कि वेरिएबल की खोपड़ी के ऊपर में देखना है, यहाँ पे 2 है, वेरिएबल की खोपड़ी के ऊपर में देखना है, यहाँ पे 2 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है x⁻0 है। याद रखना है कोएफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वहां पे x⁻0 होता है। अब सारा वेरिएबल देखो, सारे वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, समझ में आ रहा है? सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। आया समझ में? तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी। अगर डाउट है तो आपको पूछना है, ठीक है? तो ये सारे आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि जिसका पावर होल नंबर है उसी को पॉलिनोमियल बोलना है, जिसका पावर होल नंबर नहीं है उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना है। चलो सामने चलते भाई हम लोग। हाँ, अब इस ये वाला क्वेश्चन दे दिया भाई उसने कि इज दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। क्वेश्चन इज 3x² - 14x² k² ओ x² प्लस √2x - 5। हमें चिंता नहीं करना है, अरे कितना भी गंदा इक्वेशन दे दे, कितना भी गंदा एक्सप्रेशन दे दे, बहुत बड़ा दे दे भाई, आपको आपका नजर जाएगा ओनली वेरिएबल के ऊपर। समझ में आ रहा है? आपका पूरा फोकस रहेगा वेरिएबल के ऊपर, और वेरिएबल के ऊपर में फोकस जाने के बाद वेरिएबल का सारा पावर देखने का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1, इधर कोई वेरिएबल नहीं है, और दिख रहा है कि पूरा जो पावर है वो पूरा होल नंबर है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल। सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अब इसमें हमने पूछा है कि भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट। आपको पता है कोएफिशिएंट मतलब व्हाट, जो वेरिएबल के सामने में रहता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 3 बनेगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x² का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट -14। आपको वेरिएबल को मतलब कोएफिशिएंट निकालने के टाइम में साइन के साथ लेना होता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? √2 प्लस √2, और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 -5। आपको समझ में आना चाहिए कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल को छोड़ के। जैसे ये वाला मैंने बोल दिया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ को छोड़ के बाकी जो बचेगा 15/2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x को छोड़ के बाकी जो बचेगा विथ साइन सो माइनस। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट निकालना। चलो, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया। डिग्री, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा कि भाई डिग्री क्या होता है। डिग्री इज कुछ नहीं है, डिग्री मतलब वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर में जो पावर होता है उसी में से एक खोपड़ी के ऊपर में जो नंबर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। आपको याद रखना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, आप समझ जाओगे भाई कि डिग्री होती है क्या है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि सारा पावर होल नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो ये एक एक्सप्रेशन भी है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर में जो पावर है उसको लिखो। पावर क्या क्या है बोलो? वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर में पावर क्या क्या है? 2 है, 1 है और 3 है। आपको क्या देखना है? आपको उस पावर में सबसे बड़ा पावर को राउंड करना है। व्हाट इज द सबसे बड़ा पावर? 3। एंड भाई इसी का नाम होता है डिग्री, इसी का नाम होता है डिग्री। सो डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपको याद रखना है डिग्री मतलब ये सारे पावर में सबसे बड़ा पावर कौन होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। अगर डिग्री, अब बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल के नामकरण किया है भाई, मैंने नामकरण कर दिया पॉलिनोमियल के कि अगर उस पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल में, सामने के स्लाइड में दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो, सामने के स्लाइड में दिया है। चलो इसमें हम लोग ये बाद में करेंगे क्वेश्चन।
हाँ, तो पहले डिग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर नामकरण करेंगे। पहले डिग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद नामकरण करेंगे। आपको पता है डिग्री मतलब व्हाट, मैंने सिंपल बता दिया कि वेरिएबल के सर के ऊपर में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन मैंने दे दिया भाई, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया पी स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रख दिया मैंने, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, इसमें वेरिएबल पी है, पी का पावर कितना है 2 है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री बनेगी वो बन जाएगी 2। मैं अगेन एक दो क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से भी लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरिएबल x है, x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर कितना है 0 है, सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है, इसलिए डिग्री कितनी बनेगी बेटा 3। सो डिग्री इज नथिंग बट जितना भी वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। किसी बच्चे को अगर डाउट जाता है बिल्कुल आपको कमेंट करना है, 100% डाउट सॉल्व होने वाला है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप 100% जब भी आपका मन करे कमेंट करने का, कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल आप करो। चलो तो सामने हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, जैसे मैंने बोला था ना बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल के नामकरण भी करने वाले हैं, उनको अलग अलग नाम देने वाले। आया समझ में? तो आपको मैंने बता दिया था कि टर्म क्या होता है। जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ता है तो टर्म बनता है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनके पास जो नया टर्म जो नंबर बनता है उसको बोला जाता है टर्म। तो दोनों को एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी है। एक कांस्टेंट है बेचारा और एक वेरिएबल है बेचारा, जब दोनों को एक दूसरे के साथ जब मिलन हो जाता है, आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन जब दोनों का एक दूसरे के साथ मिलन हो जाता है तो जो नया रिलेशन दोनों का बनता है उसी को बोला जाता है टर्म। समझ में आ रहा है? और टर्म अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में यही पढ़ना है कि अगर वन टर्म है तो उस पॉलिनोमियल का नाम रहेगा मोनोमियल। अगर दो टर्म है, टू टर्म, तो उस पॉलिनोमियल का नाम है बाइनोमियल। ये आपको नोट करना है। अगर थ्री टर्म है तो उस पॉलिनोमियल का नाम है ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के नामकरण कर दिया। चलो फटाफट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। चलो इसका आंसर बताओ, व्हाट इज दिस इज अ मोनोमियल। चलो इसका आंसर बताओ, व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। चलो इसका आंसर बताओ, ये बनेगा ट्राइनोमियल, क्योंकि तीन टर्म आ गए भाई यहाँ पे, तो ये बनेगा ट्राइनोमियल। तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोमियल, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना, अलग अलग नामकरण करना है पॉलिनोमियल के बेस ऑन टर्म। दूसरा आएगा बेस ऑन डिग्री। तो भाई हाँ, इसी में मैं पढ़ा देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में बेस ऑन डिग्री। बेस ऑन डिग्री भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। बेस ऑन डिग्री, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे थ्री टर्म है, 1 2 3 टर्म जो होता है प्लस माइनस सेपरेट करता आपको दिख रहा है। तो तीन टर्म है इसलिए इसका जो नाम रहेगा ना, इसका नाम रहेगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम रहेगा क्योंकि तीन टर्म। और अगर डिग्री के हिसाब से देखोगे, आपको पता है यहाँ पे डिग्री 2 बनेगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका नाम बनेगा डिग्री 2 है। देखो मैं पॉलिनोमियल का अगेन एक बार बता देता हूँ, अगर टर्म के हिसाब से हो गया, आप डिग्री के हिसाब से बताता हूँ। अगर 1 डिग्री है तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 होती है तो उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भाई मैंने पॉलिनोमियल के नामकरण कर दिया। पॉलिनोमियल के नाम टर्म के हिसाब से किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से किया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट नाम भी किया है, आपको याद रखना है भाई। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोग मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और पीवाईक्यूज क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, तो ये इतना आप लोग को शायद, आई होप कि आप सभी बच्चों को पूरा क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जीरोस कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्लास कंप्लीट करेंगे, 10-10, 15 मिनट, 20 मिनट का ही क्लास रहेगा। आराम ठंडे दिमाग से आपको देखना है, जो भी चीज़ों में डाउट जाता है तभी के तभी क्लियर करना है, एकदम बारीक बारीक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और
इस 10वीं का जो मैराथन है इसको 100 में से 100 लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वही टारगेट है कि हमारे बच्चों का 100 में से 100 आना मतलब आना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। कोई बच्चे को अगर अभी भी कोई डाउट होगा, जहां तक मैंने पढ़ाया है वो सारा पोर्शन आपको रिवाइज करना है। कोई अगर आपको डाउट जाता है तो तुरंत आपको कमेंट करना है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।